मेरा जन्म ही इस घर में हुआ है जहाँ हम बैठे हैं जी। और बचपन आपको पता ही है, हर एक पहाड़ी का जो बचपन है वो पूरा पहाड़ की तरह लाइक संघर्ष से भरा हुआ रहता है। तो ऐसा ही मेरा जीवन भी रहा है। हाँ। और हम लोग क्योंकि एक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं तो बड़ी आर्थिक स्थिति जो हमारे बहुत तंग थी, इतनी ख़राब थी कि मुझे आज भी याद है कुछ दिन ऐसे भी रहे कि हम लोग भूखे सो जाते थे क्योंकि इतना भी अनाज नहीं होता था। और जो मेरे बड़े भाई साहब हैं उन्होंने हार्डली 7वीं तक पढ़ाई करी उन्होंने और 13 साल की उम्र में उनको बम्बई जाना पड़ा जॉब करने के लिए, जो 50 रुपये तनख्वाह थी। तो मैंने किसी तरह से राजकीय इंटर कॉलेज मेला से हाई स्कूल करा और मैं आगे पढ़ाई करना चाहता था। बिल्कुल सर। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि घर वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। बिल्कुल जी। तो फिर मुझे भी जॉब छोड़ के जाना पड़ा, सॉरी स्कूल छोड़ के और दिल्ली जाना। सर मैं जब आप पहुंचे नहीं थे यहाँ पर, उससे पहले मैं ताऊ जी से बात कर रहा था। अच्छा। तो उन्होंने आपके बारे में जो बातें मुझे बताई, मेरे आँख नम हो चुके थे उस टाइम पे। आपकी जो परिस्थिति थी उस टाइम पे बहुत ही विपरीत थी। बिल्कुल। और आज आप इस मुकाम पर हैं तो शायद इसी वजह से हैं, क्योंकि आपने एकदम नीचे से हर सारी चीज़ें देखी हैं और जहाँ पर आज हैं आप, वो शायद अपनी मेहनत से हैं और अपने अनुभव से हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी बचपन की कुछ यादें जुड़ी इस गाँव से। बचपन उस टाइम पे कैसा होता था? कहाँ पर पढ़ाई की आपने? जी। मैं पहली से तीसरी क्लास तक मैं ये हमारे गढ़ में यहाँ पर हमारा स्कूल है, बिल्कुल सर, वहाँ तक पढ़ाई करी मैंने। चौथे में मैं कभी नहीं रहा क्योंकि मैं पढ़ाई में काफ़ी तेज था शुरू में, बचपन में। अच्छा। तो गुरुजी ने तीसरी से सीधा मेरे को 5वीं में डाल दिया था। तो जी जी जी। एंड और 6ठी से और 10वीं तक मैं राजकीय इंटर कॉलेज चमियाला में पढ़ाई करी मैंने। और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है क्योंकि एक तो कपड़े नहीं होते थे, एक जोड़ी कपड़ा होता था हमारे पास स्कूल का, और दूसरा क्या था कि जो सरकारी स्कूल की जो फीस होती थी, हम छात्रवृत्ति के छात्र थे जो जिनको मतलब जो आता था वो जाता था। हाँ। और कई बार ऐसा था इस गांव से जब मैं नीचे की तरफ जाता था रोते हुए जाता था मैं। अच्छा। तो जिनसे आपकी बात हुई उनकी वाइफ, मैं बुआ जी बोलता हूँ उनको। बिल्कुल सर। कई बार उन्होंने 1 रुपए 2 रुपए जो 25 पैसा जो फीस होती थी वो देते थे। तो ऐसी स्थिति, जैसे कई बार खाना नहीं होता था तो मुझे पता, हमारे नीचे भाई साहब हैं फौजी, तो उनके जो लड़के हैं चीन में मेरे साथ हैं। बिल्कुल सर। तो वो जो बचा हुआ था वो लेके आते थे। तो ऐसी स्थितियों से गुजरे हम लोग। हाँ जी। 5वीं क्लास तक आपने अपने नज़दीक गढ़ के ऊपर वहाँ पर पढ़ाई की आपने। सर उसके बाद की पढ़ाई कहाँ पर की आपने? 6ठी से राजकीय इंटर कॉलेज में। जी। और किस तरह की पढ़ाई होती थी उस टाइम पे? क्योंकि अब शुरुआत हो रही हमारी नर्सरी, यूकेजी, फिर हम फर्स्ट में जा रहे हैं बच्चे। लेकिन उस टाइम पे आप फर्स्ट में गए, चौथी आपने पढ़ी नहीं, 5वीं में चले गए। इतने तेज आप पढ़ाई में कैसे? नहीं, बचपन में था तो याद जल्दी हो जाता था। और 6ठी से और 10वीं तक मैंने राजकीय इंटर कॉलेज चमियाला में पढ़ाई करी। उस टाइम अनुशासन बहुत जबरदस्त था। बिल्कुल सर। मुझे लगता है वही एक कारण है कि जिसके लिए जो उस टाइम के जो बच्चे रहे हैं उनके अंदर वो एक डर था। बिल्कुल सर। जैसे हम लोग घर भी आते थे तो डर के आते थे कि कहीं कोई देख नहीं रहा, लेट हो गया अगर आधा घंटा भी लेट हो गया, थोड़ा अंधेरा हो गया तो फिर डंडे तो पढ़ने थे गारंटेड। और स्कूल में भी राजकीय इंटर, मैं आज गया था स्कूल में, गया, मेरी बात हुई। मेरे को हमारे वहाँ पर एक पीटीआई के टीचर थे चौहान जी, वो तो ऐसा चमकाते थे हमको। लेट हो गए रेस मारने, और ऐसा नहीं सीधे हाथ पे नहीं, डंडा उस टाइम उठे हाथ पे पड़ता। सर बहुत पिटाई होती थी। सर आपको क्या लगता है कि वो डर आपको सही रास्ता लेके गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो आज के बच्चों में सर बिल्कुल भी डर नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी। और खास तौर पे टीचर को देखे तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। और मैंने सुना कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो उससे क्या है कि देखो, अगर आज़ादी एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर लाइफ में आपको कुछ भी बड़ा करना है, आपने पढ़ना है, आपने जॉब करना है, आपने बिजनेस करना है, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, वो डर नहीं है, बिजनेस में भी अगर आपको डर नहीं है कि यार अगर मैंने गलती कर दी, फेल हो गया, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। हाँ जी। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि बचपन में स्कूल के साथ में आप क्या क्या काम किया करते थे? जैसे उस टाइम पे पशु होते थे घर पर, खेती होती थी, तो उस टाइम पे आपको सारा भाई मोल धुलना, घास काटना, भैंसा, तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं होगा जो मैंने नहीं करा। आज के बच्चे तो क्या काम करेंगे, हम लोग उस टाइम जंगल से लकड़ी से लाना तक, और घास काटते थे हम, घास लेके आते थे हम लोग उस पे और मोल को कटा करके पीठ पे हम खेतों में डालते थे। और हल लगाने से लेके लगभग भाई सारे, और पानी लाने से, क्योंकि उस टाइम तो नल तो घर पे होता ना, आज तो नल है। बिल्कुल। उस टाइम नीचे से नल से पानी लेके आते थे। तो कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा है जो हमने नहीं करा जब बचपन में।